बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल के मेहमान के साथ आई एम योर होस्ट ज़ुलेखा नासिर और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको जो है प्रेजेंट करने के लिए। वो अली अब्बास हैं, वो ट्रेनर हैं, वो मुसन्निफ़ हैं, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे मेंटोर हैं। वो बहुत सारों के टीचर और मेंटोर हैं और वो बहुत सारों के बहुत सारे मुश्किलात में उनके काम आते हैं। मैं बहुत खुशी से उनको प्रेजेंट करती हूँ और वेलकम करती हूँ अपने शो में। सर अली अब्बास, वेलकम टू आवर शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया ज़ुलेखा आपका। सर आप मुझे ये बताएं कि जी। आपका ये जर्नी जो यहाँ तक आप पहुँचे हैं ये कैसा रहा और अब तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं? देखिए ज़ुलेखा, मुझे इन्जॉयमेंट्स का, सफ़र का, लर्निंग का मुझे शौक़ था और यही मेरा शौक़ जो है वो मुझे यहाँ तक लेके आया है। क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ लोगों की जब किताबें पढ़ता था तो मुझे भी दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं भी कभी ज़िंदगी में मुसन्निफ़ बनूँ और मुझे भी कभी लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें या मेरे साथ सेल्फ़ी लें। देखिए ये मुझे मुश्किल तरीन काम लगता था। ज़िंदगी के 4-5 ऐसे काम हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते थे। जैसे एक तो जब मैं स्कूल में था तब मैं मुख्तलिफ़ डिबेट्स देखता था, जब स्टेज पे आके मेरी ही क्लास के स्टूडेंट्स किया करते थे। मुझे लगता था ये बड़ा मुश्किल काम है 400-500 लोगों के सामने आके बात करना, तो मैं ये ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकूँगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों के साथ प्रैक्टिस शुरू की। फिर हज़ारों लोगों के सामने भी बात करनी मुझे आसान हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये किताब लिखना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर मैंने जब किताब लिखनी शुरू की तो अल्लाह ने भी मदद की और फिर मुझे ऐसे लोग मिलते रहे। मुझे हमेशा से जो जिस फील्ड के जो टॉप लोग थे वो मुझे मिलते रहे। मैं उनके साथ वक्त गुजारता था, वो मुझे गाइड करते थे, मैं उनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता था, खाने खाता था, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है ना वहाँ से मिलता रहता था। तो सर हमेशा से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती आई हूँ और आज ये सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगी जी। कि जो हमारी मुश्किलात होती हैं इसका हमें कैसे पता चले कि ये जब हमारे ऊपर मुश्किलात आती हैं तो ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से होती हैं या ये अल्लाह पाक का एक इम्तिहान होता है? अच्छा ज़ुलेखा, मैं भी वैसे इस सवाल के पीछे मेरे कई साल लगे मैं ये हमेशा से सोचता रहा कि एक जो बच्चा पैदा होता है अगर वो माजूर पैदा हो गया है जी। तो उसका उसमें क्या कसूर है। एक अगर नाबीना बच्चा पैदा हो गया, उसने तो ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया या उसने तो ज़िंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकत का आपने ज़िक्र किया, तो उसको फिर खुदा ने ऐसा क्यों बनाया। एक जगह जगह पे बम्बार्डमेंट होती है, जैसे आजकल फ़लस्तीन पे हो रही है, इसराइल की जो जारहियत है वहाँ पे हो रही है, तो अब जो वो बच्चे वहाँ पे जो शहीद हो रहे हैं और कुछ की टांगें कट जाती हैं, कुछ के बाजू कट जाते हैं, कुछ के सर फट जाते हैं, अब इसमें उसका क्या कसूर है। अच्छा, अब मैं सोचते सोचते मुख्तलिफ़ लोगों से मैं ये सवाल मैंने किया, फ़िलासफ़र्स के पास भी गया, दानिशवरों से ये सवाल पूछा, मैंने जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे भी ये बात पूछी, लेकिन मुझे जो इसका ना सेटिस्फैक्ट्री जवाब कोई नहीं देता था। फिर मेरी मुलाकात फ़ायज़ हसन सियाल साहब से हुई। उनसे फिर मैंने ये सवाल पूछा कि सर आप मुझे बताइए ये कैसे पता चलेगा जो आपका सवाल है। तो फ़ायज़ साहब ने जो मुझे बात बताई, मुझे उससे मेरा दिल मुतमईन हो गया। फ़ायज़ साहब फरमाते हैं जो तकलीफ़, जो परेशानी अगर आप पे आई है, अगर वो आप में चिड़चिड़ापन और आपके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा कर रही है, तो ये आप समझ लें आपको खुदा की तरफ से आपके गुनाहों की वो सज़ा है। अगर तकलीफ़ और परेशानी आपको मज़ीद खुदा के करीब कर रही है और आप में सब्र और शुक्र का एक एलिमेंट पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो बीमारी, तकलीफ़ या परेशानी है, ये खुदा का आपके ऊपर इम्तिहान है। तो फिर मैं लोगों को देखना और परखना शुरू कर दिया जो तकलीफ़ों में थे। फिर अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये जो सज़ाएँ हैं ये गुनाह की सज़ाएँ हैं और ये जो परेशानियां हैं जो इस पे आ रही हैं ये खुदा की तरफ से इम्तिहान है। बिल्कुल। और वाकई में मुझे भी सर अली से ही ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला था और उसके बाद मुझे हौसला हुआ था कि नहीं, वाकई में ये मुश्किलात और मुसीबतें जो हैं ये इस तरह हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये क्या हमारे ऊपर ख़ुद की हमारी हरकतों की वजह से आई है या अल्लाह पाक का ये एक जो है वो हमारे ऊपर इम्तिहान है जो हमें पूरा करना है और हर हाल में शुक्र अदा करना है। सर आजकल हम लोग शुक्र भी अदा करते हैं अल्लाह पाक का या हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को ये बात की समझ नहीं आती है। पहले के लोग जो हैं वो इतने डिप्रेशन और एंग्जाइटी में नहीं गए हुए थे जितने अब लोग आ चुके हुए हैं। वो किस वजह से है वो हमें भी पता है,
लेकिन इसको कम कैसे किया जाए और इस पर काबू कैसे पा सकते हैं हम लोग खुद से? हम डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं, तो डॉक्टर्स जो है सिर्फ हम लोग को इतनी ज़्यादा गोलियां दे देते हैं और कहते हैं जी घर जाएं और खाएं और आराम से सोए रहें। हाँ। लेकिन हम खुद पे कैसे काबू पा सकते हैं? हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमने कैसे काबू पाना है। जी जी जुलेखा, घर जाएं और वो गोलियां खाएं और फिर चंद सालों के बाद अपने जो गुर्दे हैं और अपना जिगर है और अंदर की जो सारे जो बाकी अज़ाएं हैं उसको ख़राब कर दें। देखिए, एंटीबायोटिक्स जब आप खाते हैं या कोई भी आप मेडिसिन रेगुलर खाते हैं तो आपको उसका नुकसान ज़रूर होता है। जो बात आपने की कि पहले एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं था और अब है, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा मुतफिक नहीं होता, क्योंकि इसका एक डाटा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है कि पहले के लोग ज़्यादा खुश थे या अब के लोग ज़्यादा खुश हैं। बहरहाल पहले देखें, आप गौर करें जुलेखा, जब पहले लोग थे उनको खौफ होता था कि कहीं उनका कोई जानवर ना खा जाए या उनको कोई बीमारी ना आ जाए। पहले बीमारियां आती थी, पूरे इलाके में बीमारी फैल जाया करती थी या जंगें होती थी। खौफ होता था कि कहीं जो दूसरा मुल्क है वो हमारे ऊपर चढ़े ना और हम पे जंग मुसल्लत ना कर दे। अब की जो एंजाइटी है ना, जो स्ट्रेस, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो डिफरेंट है। वो जैसे अगर एक गर्लफ्रेंड फ़ोन अटेंड नहीं कर रही तो एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। मैसेज का जवाब ज़रा लेट हुआ तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने फुल मेकअप करके आपने फेसबुक पे अगर फ़ोटो लगाई है और उस पर कम कमेंट्स आ गए हैं या उस पर लाइक कम आए हैं तो आपको एंजाइटी होगी। अगर आपने अपना यूट्यूब का चैनल बना लिया है और उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो आपको उसकी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इंसान हमेशा से वो ज़िंदगी में गैर मुतमिन भी रहा है। ये तो कुरान ने कह दिया ना कि इंसान जो है वो खसारे में है। जो खसारे हैं वो वक्त के साथ साथ बदलते रहे हैं और मेरे ख्याल से बदलते रहेंगे। अब आने वाले 100 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें मेरे ख्याल से। जो लाइक्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं, इसकी एंजाइटीज़ हैं, कोई नहीं आ जाएंगी। अब फिर आ जाएंगे कि रिपोर्ट्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, बर्तन सही से नहीं धोए जा रहे फिर ये आ जाएगी। तो ये वक्त के साथ साथ ना, बेहतर इंसान वो है जिसने अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश की है और आज में भी मौजूदा लम्हा है जो अभी मैं और आप गुजार रहे हैं। एक्चुअल जो इंसान की ज़िंदगी है वो ये है। जो गुज़र गया है वो माजी है, वो कभी ना वापस आएगा ना आप उसको बदल सकते हैं। आगे आने वाला लम्हा जो है वो मुस्तकबिल है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले लम्हे में क्या हो सकता है। जो आपका ब्रेन है, जो माइंड है, जिसने फोकस उसको मौजूदा लम्हे में कर लिया है, वो ज़िंदगी को ज़्यादा प्लेयरेबल और ज़्यादा इंजॉयफुल कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो अब फिर डिप्रेशन से निकलते हैं हम। डिप्रेशन भी है, एक तरह की बीमारी है, लेकिन हमारी जो बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही हैं? फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि वो तो उन्होंने बिजनेस बना लिया अपना कि इंसान बीमार होते रहे और हमारा बिजनेस चलता रहे। जी जुलेखा, आप गौर करें, ब्लड प्रेशर है या शुगर है या दिल के अमराज हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं है डॉक्टर्स के पास। बिल्कुल। ये सिर्फ उस बीमारी को मैनेज करते हैं। वो कहते हैं ये गोलियां खाते रहें या ये इंसुलिन लगाते रहें या ये ब्लड प्रेशर की दवाई जो है ये खाते रहें तो आप ठीक रहेंगे। बिल्कुल। आप गौर करें, मेरे ख्याल से ये जानबूझ के नहीं इलाज निकालते, क्योंकि अगर इलाज निकाल दिया तो मरीज तो ठीक हो जाएगा, तो फिर दवाइयाँ कौन खरीदेगा? फिर मेडिकल स्टोर्स पे कौन जाएगा? लेबॉर्ट्रीज में अपने हर 3 माह के बाद टेस्ट कौन करवाएगा? तो मेरे ख्याल से ये दुनिया को एक हाई कंजम्पशन सोसाइटी बनाया जा रहा है, जिसमें मेडिकल को बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आप अपने टेस्ट करवाएं, अपनी दवाइयाँ खाएं, अपनी गोलियाँ खाएं। इसका जो इलाज मैंने जुलेखा ये देखा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं पार्क्स में वॉक करता हूँ। मैं 2 तरह के लोग वहाँ पे देखता हूँ जो वॉक करने के लिए आते हैं, बल्कि 3 तरह के। अच्छा। पहली तरह की लड़कियाँ वो आती हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। अच्छा। जिनको रिश्ते वालियाँ कहती हैं उनकी माओं को कि अपनी बेटी को कहें पहले वज़न कम करें अपना, फिर जाके रिश्ता होगा। अच्छा, दूसरे वो लोग हैं जो डॉक्टर्स उनको कह देते हैं कि अगर आज के बाद अगर आपने वॉक नहीं की तो ये आपकी बीमारी बढ़ेगी और आपको हार्ट फेल हो सकता है या आपको बहुत ज़्यादा कोई शुगर का अटैक या ब्लड प्रेशर का अटैक हो सकता है। तीसरी तरह के लोग जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है। वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम फिट रहें ताकि आने वाले वक्त में 40-50 साल से जब वो बढ़ते हैं तो उनको सेहत फील हो और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सके। तो ज़्यादातर लोग जो है, मैंने ये देखा है, डॉक्टर्स के कहने पे वॉक करनी शुरू करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं वो कम अज़ कम 24 घंटे में ज़िंदगी में अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दें।
मैं पहले ये वॉक खुद भी नहीं किया करता था और मैं तबलीग भी नहीं करता था इसकी। अब मैं पिछले 3 माह से बड़ा रेगुलर वॉक करता हूँ और अपने आप को बड़ा फ्रेश और एक्टिव महसूस करता हूँ। पहले मैं 8-9 बजे के करीब थक जाता था, अब अगर मैं रात के 2 भी बजते हैं तब भी मैं अपने आप को एक्टिव और फ्रेश महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और इसी का राज है कि आप हर वक्त हंसते रहते हैं और हर वक्त जो है आप लगता ही नहीं कि कभी डिप्रेशन में भी गए होंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा से ऐसी मज़े मज़े की बातें दोबारा से स्टार्ट करते हैं।